नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव 10 न्यूज़ पर। विगत कई दिनों से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बात दरअसल सिंपल है, रैपिड टेस्ट किट जो है वो अधिक संख्या में मंगाए जा रहे हैं और अब लोगों की जांच भी तेज़ी से हो रही है और संख्या भी बढ़ रही है। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा जाँच होगी तो ज़्यादा मरीजों की संख्या भी सामने उभर के आएगी। अब बात बिहार की करते हैं। विगत कई दिनों से बिहार में भी सुकून देने वाला खबर नहीं आया। लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ख़ास तौर पे मुंगेर और नालंदा ज़िले से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि ट्रेसिंग कर लिया गया है। बार बार जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के संजय कुमार, वो अपने ट्वीट करते हैं, रोज़ वो अवगत कराते हैं हमें मरीजों की जो संख्या है और कोरोना की क्या वास्तविक स्थिति बिहार में है, उसके बारे में संजय कुमार अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हैं। मीडिया को भी उन्हीं के थ्रू जानकारी मिलती है। तो 96 ऑलरेडी पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या पूरे बिहार में। एक सुकून वाली खबर सिवान से ज़रूर है कि सिवान रेड जोन से ऑरेंज जोन की तरफ जा रहा है या पहुंच गया है मान लीजिए। और यहाँ पे जो रिकवर होने वाली जो परसेंटेज है, यानी जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनसे रिकवर होने वाली परसेंटेज भी अच्छी खासी है। एक बात और जिसके लिए हम लोग रूबरू हो रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज से यानी 20 तारीख से आज से ही बहुत सारी जगहों पे रियायतें मिलनी भी शुरू हो गई हैं। अपने दूसरे संबोधन में मतलब लॉकडाउन 2.0 की घोषणा के समय जब संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने और हमसे रूबरू हुए थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि 20 तारीख के बाद जिन जगहों से मरीजों की संख्या पिछले 14 दिनों में नहीं आई होगी या फिर जिन जगहों पे सुधार देखा गया होगा, रिकवरी को लेकर के हो सकता है या अन्य मामलों को लेकर, कोरोना से संक्रमित जो मामले हैं उसको लेकर के, जिन जगहों पे परसेंटेज कम होगा, लो रिस्क जोन में आएंगे, रेड जोन से उभरे हुए रहेंगे, वहाँ पे कई प्रकार की रियायतें दी जाएगी। खास तौर पे जो किसान थे, किसानों को रियायत शुरू में दिया गया और फिर अब उनकी रियायतों की जो प्रावधान है उनको और बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिए जो मशीनरीज यूज होते हैं, जैसे कोई ट्रैक्टर चला रहा है तो ट्रैक्टर चलाने के लिए अगर ट्रैक्टर ख़राब होती है तो वो कहाँ बनाएगा बेचारा? गैरेज में बनाएगा, दुकान में बनाएगा, वो जहाँ पे पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो वैसे दुकानों को भी खुलने की अनुमति आज से मिल गई है। साथ ही साथ दूध, सब्जी वगैरह की दुकानें भी विधिवत तरीके से खुलेंगी और जो ट्रक है, जो हाईवे का भी डिसीजन लिया गया कि ट्रकें भी चलेंगी, क्योंकि ट्रकों पे जो सामान आता है, खाद्य सामग्री वगैरह या फिर ऐसे ज़रूरी सामान जो दिनचर्या को चलाने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है, वो सड़कों पे दौड़ेंगी। अब वो जब सड़कों पे दौड़ेंगी तो ट्रक चलाने वाले भी इंसान होते हैं और भूख उन्हें भी लगती है, इसीलिए हर 10 किलोमीटर के अंतराल पे ढाबा भी खुलेगा। हालांकि बिहार सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि उन ढाबों का खुलना केवल जो परिवहन से जुड़े हुए, जिनको छूट मिली हुई है सड़कों पे चलने के लिए, खासतौर पे ट्रक ड्राइवर और ट्रक से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उन्हीं के लिए वो ढाबा खुलेगा। आम लोग जब उस पे जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वो आज से खुलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अल्टरनेट शिफ्ट में लोग आएंगे काम करने के लिए। ये भी कहा गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि जो प्राइवेट भी कंपनियां हैं वो भी खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और ख़ास तौर पे सैनिटाइज़र का, साबुन का व्यवस्था जो है वो ऑफिसेज में की जाएंगी। एक और बात, अगर ऑफिसेज में भीड़ लगती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। जो डीएम है, जिले के डीएम जो है, वो अपने स्तर पे इसकी जांच करेंगे और पाएंगे कि सब कुछ ठीक है तो सही है, और कहीं भी गड़बड़ी अगर दिखाई दी, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाया गया, तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऑफिसेज में लंच टाइम जो है वो भी अलग अलग रखा गया है। लंच करने का समय भी अलग अलग रखा गया ताकि एक साथ सब मिलकर लंच ना करें। साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है उन्हीं को डेली शिफ्ट पे बुलाया जाएगा, अन्यथा शिफ्ट वाइज काम को बांट दिया गया है। 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में काम को बांट दिया गया है। देखा होगा आपने या सुना होगा कि जो कॉल सेंटर वगैरह का काम होता है शिफ्ट वाइज के हिसाब से, उसी हिसाब से प्राइवेट कंपनियों को और सरकारी कार्यालयों में भी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से शिफ्ट वाइज काम को बांट दिया है। अब इसके अलावे भी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी, उनको रियायतें मिली है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स के सारे जो सीमाएं हैं वो सील्ड हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जो आवागमन का
प्रावधान है उसको फिलहाल बंद रखा गया है गैर जरूरी सेवाओं के लिए। एक और बात सामने आ रही थी कि क्या 20 तारीख से ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजन वगैरह, वहाँ से चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी कि नहीं। शुरुआती दौर में कुछ रियायतें दी गई थी और कहा गया था कि फ्लिपकार्ट या अमेजन के या उस तरीके के अन्य साइट से लोग खरीदारी कर सकेंगे, परंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, जिस तरीके की स्थिति दिल्ली और महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए फिलहाल उन पर भी रोक लगा दी गई है। गैर जरूरी सेवाओं के लिए डिलीवरी नहीं होगी, तो इस बात का ख्याल रखें। और बिहार में जो अभी फिलहाल सिवान से तो राहत की खबर है, लेकिन अन्य जिलों से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, खासतौर पे नालंदा और मुंगेर से। तो अब थोड़ी सी हमको जो बचे हुए दिन हैं लॉकडाउन के उनको अच्छे से मानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी और आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ख़ास तौर पे सोचिए उन योद्धाओं के बारे में, उन सारे लोगों के बारे में, पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों, किसान हैं, बेचारे दिन दिन भर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। थोड़ी दिनों की बात है, इलाज कोई वैक्सीन किसी तरीके का कोई दवाई अभी तक आई नहीं है कोरोना से जुड़ी हुई, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा इलाज है। और इस इलाज को बरकरार रखने के लिए आपसी जो मेल मिलाप है इस समय बंद रखना है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घरों में ही कैद रहना है खुद को। और ज़रूरी सेवाओं के लिए अगर जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को उस दायरे में रख करके मास्क वगैरह आप जो पहनना है, ग्लव्स वगैरह पहन करके निकलिए। पुनः एक बार आप लोगों से यही गुजारिश है कि अभी ट्रैक पे है सारी चीज़ें, धीरे धीरे सरकार ने ये कहा था कि अगर हम लोग सुधार देखेंगे तो चीज़ों में या जिलों के अंदर या गाँव के अंदर धीरे धीरे रियायतों को और बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि आज से कुछ कुछ रियायतें मिलने शुरू हो गई है। रियायतों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। लाइव 10 न्यूज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।